गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एनवलप के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सरल रेखाओं के कुल, कोई सरल रेखाओं का दे रखा है कुल क्या, y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू a माइनस a साइन थीटा log tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का एनवलप याद कीजिए जहां थीटा प्राचल है, जहां पे थीटा प्राचल है। ठीक है, जो समीकरण दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। y cos थीटा माइनस एक्स cos थीटा इज इक्वल टू a माइनस a साइन थीटा। ये पूरा मान log के साथ है, जैसे log x होता है आपका, उसी हिसाब से पूरा मान log के साथ है tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और tan के साथ कोण क्या है थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिया गया वक्रकुल का समीकरण है y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू a माइनस a साइन थीटा log tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कोई द्विघात समीकरण तो बनेगी नहीं। ठीक है, समीकरण को देख के पता लग जाता है। तो अपने को इसको क्या करना है, प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, उससे पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए एक तरफ रख लिया एक्स का पद, एक्स साइन थीटा ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, अब यहां से इसको हटा देते हैं, इसको साइन थीटा को। देखिए जो आपका यहाँ पे था साइन थीटा, इसको हटा दिया, मतलब इसका दोनों तरफ भाग दे दिया साइन थीटा का। यहाँ से बच जाएगा एक्स, इसमें साइन थीटा भाग दोगे वाई कोट थीटा माइनस ए अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू आ जाएगा कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। यहाँ भाग लगेगा ये हट जाएगा ए log tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये मान आ गया एक्स का। समीकरण 1। समीकरण 1 का प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्स और वाई तो कांस्टेंट 0, तो इसका तो क्या जाएगा 0, वाई कांस्टेंट। अब करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा
कोट थीटा, ए कांस्टेंट, लॉग के अंदर थीटा है तो पहले लोगस के फॉर्मूले से 1/x, तो क्या आ जाएगा 1/10 थीटा बाई 2 प्लस 5/4। अब 10 का भी होगा, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 5/4। अब अगर थीटा बाई 2 प्लस 5/4 का भी होगा थीटा के सापेक्ष, तो ये 1/2 प्लस 0 कितना बच जाएगा 1/2, 1/2। तो ये इस तरीके से आकलन करना आपको थीटा के सापेक्ष। ठीक है, लिखिए इसको। ये देखिए इधर है माइनस का y कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा प्लस का y कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस a कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस का a/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 5/4 अपॉन 10 थीटा बाई 2 प्लस 5/4। ठीक है, अब इनको चेंज करते हैं अपन साइन और कोस में। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कोट थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बाई 2 प्लस 5/4 को क्या लिखोगे साइन थीटा बाई 2 प्लस 5/4 अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस 5/4 सेक उसको 1/cos स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 5/4 को क्या लिखोगे 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 5/4। ठीक है इतना। एक बार इनको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए कोस कोस स्क्वायर कोण सेम है, एक पावर बच जाएगी नीचे, ए ऐसा कैसे, यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 प्लस 5/4 इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस 5/4। ठीक है, और ये बाकी का जैसे का ऐसे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा
टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कितना होता है साइन टू थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या होता है साइन टू थीटा। यहाँ पे थीटा इज क्या है थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। वाई कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे वाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक बार ऐसे कैसे ये कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, तो साइन टू और थीटा की जगह थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो एक और कितना हो जाएगा साइन दो से दो कैंसिल, दो से चार कैंसिल, दो बच जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। क्या बच जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। क्या बच जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये ऐसे का ऐसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज होगा कोस थीटा, ठीक है, तो इसका मान क्या रहेगा कोस थीटा। यहां तक लिखिए आप। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कोस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव और जो नंबर प्लस है उसमें साइन किसमें चेंज हो जाएगा कोस में, ठीक है। इन दोनों से एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहां से हट जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से, ए कोस थीटा इंटू कोस थीटा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू यहाँ पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए वहां से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान वन, मान क्या आएगा ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये मान किसका आया वाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, वाई का मान क्या आया ए अपॉन कोस थीटा। या y इज इक्वल टू ए सेक थीटा। एक बार इसको दीजिए समीकरण दो, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब देखिए आगे से अपने को हटाना है इसमें किसको प्राचल थीटा को, तो सेक थीटा का तो मान अपने पास है नहीं, जो इसका मान आया यहाँ से जो भी समीकरण है ये इससे और है ना जिस समीकरण का आपने अवकलन किया है
ठीक है, उससे आपसे उन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना होता है, प्राचल थीटा को हटाना होता है। ठीक है, ये समीकरण आई। अब इससे मान रखेंगे समीकरण एक में, तो सेक थीटा का मान तो रखा नहीं जाएगा। ठीक है, मान रखा जाएगा किसका, कोस थीटा का, क्योंकि वहां पे अपने पास कोस थीटा के रूप में पद है। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा का मान निकालेंगे और वो रखेंगे समीकरण एक में। cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन y समीकरण एक में रखने पर। ठीक है इतना, ये समीकरण एक को एक बार अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई कोट थीटा माइनस ए कोसेक थीटा प्लस ए log टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई। यहाँ से अपन ने फिर इसका अवकलन किया था, कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया था प्लस का, इसका अवकलन किया माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, ये प्लस का हो गया ये, और ये प्लस का इधर बच ही गया। ठीक है, इसका भी अपन ने अवकलन किया था log का अपॉन में फिर टेन का। तो इसमें आपको मान रखना है कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वाई। ठीक है, देखिए कोस थीटा का मान ए अपॉन वाई, यहाँ से जो कोट थीटा है इसको कह ले सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट थीटा को लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाकी पद एक बार ऐसे के ऐसे। अब इसमें कोस थीटा की जगह रख देते हैं ए अपॉन वाई। ठीक है, देखो तो y sin थीटा अलग, y अपॉन sin थीटा cos थीटा की जगह a अपॉन y, और बाकी मान एक बार ऐसे का ऐसे। देखिए y से y कैंसिल, यहां से क्या बचा, x इज इक्वल टू a अपॉन sin थीटा माइनस जो आपका कोसेक थीटा इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन sin थीटा। ए log टेन थीटा बाई टू प्लस का पाई बाई फोर। अब ये दोनों कैंसिल, ए अपॉन साइन थीटा से ए अपॉन साइन थीटा कैंसिल, यहां से मान क्या बचा, x इज इक्वल टू ए log टेन थीटा बाई टू प्लस का पाई बाई फोर।
ए को इधर ले, x अपॉन ए इज इक्वल टू log 10 थीटा बाई 2 प्लस का पाई बाई 4। अब यदि यहाँ से इसका मान निकालते हो तो log वो इधर आएगा और log इधर आएगा तो एक की पावर हो जाएगा मान। e की पावर x अपॉन ए का मान 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है यहाँ तक। इसको एक बार दे दो समीकरण 3। अभी इसी समीकरण 3 से आपको मान लिखना है पावर माइनस x अपॉन ए। ठीक है, तो कोई भी पावर है, मान लो a है, उसका a इनवर्स करते हो तो यानी 1 अपॉन ए, यहाँ से जो ये मान है ये भी कहा चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, देन एक की पावर x अपॉन ए का मान क्या है 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है, तो एक की पावर माइनस x अपॉन ए का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। समीकरण 4। इसके बाद क्या करना है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस x अपॉन ए। टेन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और ये मान हो गया की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ तक लिखिए इसको। यहां से एलसीएम आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। यहां से क्या बच जाएगा 1 और ये 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। मान क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 अपॉन 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो 10 को साइन अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और जो सेक स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का पाई बाई 4। ये एक पावर कैंसिल। ठीक है,
अभी वो मतलब वही फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें 2 नहीं है, इसमें दोनों तरफ भाग दे देंगे। वन अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये किसका मान आ गया? e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन 2। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा। अब ये जो मान है ये मान होता है कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a का। कैसे? देखिए, जो कोस हाइपरबोलिक थीटा है उसका मान क्या होता है? e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? x अपॉन a है, एक प्लस का है एक माइनस का है, बीच में निशान प्लस का है, बीच में निशान प्लस का है, अपॉन में 2 है। तो यदि इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे तो थीटा का मान क्या है? x अपॉन a। कोस हाइपरबोलिक थीटा इज क्या हो जाएगा? कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a। उधर से क्या बचा? 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और है, लिखो इसको। कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। समीकरण 5। ये सेक थीटा का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे, जहां पे आपने लिखा था y इज इक्वल टू a सेक थीटा। देखो इसका प्रोसेस है वो वही है। आपने समीकरण 1 लिखी, प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, वहां से आ गया y इज इक्वल टू a सेक थीटा। ठीक है, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन y। तो वहां से आपने आज वापस मान निकाला cos थीटा का। तो cos थीटा का मान रखा जा सकता था समीकरण 1 में, जो अपने पास आया था। आ गया तो cos थीटा का रखो या फिर sec थीटा का रखो, तो संभावना थी cos थीटा के मान की। ठीक है, क्योंकि जो आपका अनकोड थीटा था उसको आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। प्रोसेस तो वही है, लेकिन जब उसको हल किया तो उसमें भी क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है। ठीक है, और ये sec थीटा का मान आ रहा है। तो इसका मतलब समीकरण 2 बोल दो या समीकरण 5 बोल दो। अच्छा, या तो इसकी तुलना कर दो या समीकरण 5 से sec थीटा का मान समीकरण 2 में कर दो। थीटा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 5 से एक बार लिख देता हूं। देखो मैं इसको, ये आपकी समीकरण 2 थी, y इज इक्वल टू a सेक थीटा। ठीक है, और ये आ गया cos हाइपरबोलिक x अपॉन a इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसमें सेक थीटा का मान अप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ सेक थीटा का मान y अपॉन a, तो RHS बराबर LHS बराबर y अपॉन a इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। आंसर है वो सेम आएगा, आप इसको कैसे भी समझ सकते हो। y इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। इसमें x है, इसमें y है, इसमें a है, इसमें प्राचल थीटा कहीं भी नहीं है।
जो कि दी गई सरल रेखाओं के कुल का अभिष्ट एनवालोप का समीकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, थोड़ा हो गया बड़ा ये, लेकिन जो प्रोसेस है इसका सेम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यान से पढ़ना। प्रोसेस वही है, दी गई समीकरण उसको थोड़ा सा हल कर लिया, प्राचर थीटा हिसाब से अवकलन कर दिया, कोई मान आ गया y इक्वल टू ए सेक थीटा, वहां से कोस थीटा का मान अपन रखते हैं वापस उसी में समीकरण एक में उसको रखा, तब भी यही आया, तो उससे क्या किया, फिर समीकरण 2 और समीकरण 5 की तुलना कर दी, या सेक थीटा का मान अप्लाई कर दिया, थीटा हट गया, क्या आ गया, y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक हेक्सागोन। 2 बार करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।